दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सब्जियों की 3 ऐसी फसलें बताने जा रहा हूं जिनकी खेती किसान भाई इस आने वाले सीजन में करके यानी कि अक्टूबर और नवंबर इन दोनों अलग अलग महीनों में किसान भाई अगर इन तीनों सब्जियों को लगाते हैं तो कम से कम आप ये मानिए कि 3 से 6-7 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आसानी से आप निकाल लेंगे। बाकी देखिए थोड़ा सा डिपेंड करता है मंडी भाव पे भी, और मंडी भाव इन तीनों सब्जियों के हाईएस्ट मिलने के आसार हैं। फिर भी अगर आपको इन तीनों सब्जियों के मंडी भाव कम या एवरेज मिलते हैं फिर भी ये तीनों सब्जियां जोरदार कमाई आपको करके दे सकती है आने वाले सीजन में, क्योंकि ये जो सब्जियां ना ये भाई ऑफ सीजन वाली सब्जियां हैं और ऑफ सीजन सब्जियों से हम सबसे ज्यादा कमाई कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड उन सब्जियों की ज्यादा देखी जाती है। जिस समय पे आपकी फसलें तैयार होती हैं उस समय पे मंडियों में उन फसलों की आवक काफी कम या ना के बराबर रहती है, इस वजह से हाईएस्ट मंडी भाव रहने के चांसेस होते हैं ऑफ सीजन सब्जियों में। आज इस वीडियो में इन तीनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं और लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि आपको इन तीनों में से कौन सी फसल लगानी चाहिए, कौन सी फसल आपके लिए ज्यादा सही रहेगी, यह भी वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है कि इन तीनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके। कौन सी फसल की बुआई कब तक आपको करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव आपको मिल सके, कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, लगाने का सही तरीका, मिलने वाले मंडी भाव और उत्पादन के बारे में भी बात करेंगे। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों मंडियों में सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको कौन सी सब्जियों के मिल सकते हैं या किस तरह से आप सब्जियों के ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो टोटल प्रॉफिट होता है ना वो टोटल मंडी भाव पे अटका होता है। मंडी भाव ठीक मिल गए तो प्रॉफिट ठीक निकल गया, मंडी भाव डाउन रहे तो प्रॉफिट आपको एवरेज या कम मिल सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा आपकी सब्जियों पे भी डिपेंड करता है। अगर आप कुछ ऐसी सब्जियों का सिलेक्शन कर लेते हैं जिनके एवरेज या कम मंडी भाव मिलते हैं फिर भी उनसे अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। रही बात मंडी भाव की, तो मंडी भाव सबसे ज्यादा कैसे ले सकते हैं हम, इसके लिए आपको ऑफ सीजन सब्जियों की तरफ जाना पड़ेगा। साथ में आप चाहे सीजनली सब्जियां लगाएं, अच्छी बात है, वो भी आपको लगानी चाहिए, लेकिन साथ में आपको ऑफ सीजन सब्जियों का चुनाव भी करना चाहिए, क्योंकि ऑफ सीजन सब्जियां मार्केट में उस समय पे आती हैं जिस समय पे मंडियों में उन सब्जियों की आवक नहीं या ना के बराबर रहती है। तो 100% चांस है कि ऐसी सब्जियों के मंडी भाव उस समय पे मंडियों में आपको काफी जोरदार या हाईएस्ट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा रह सकते हैं। तो इनमें से पहले नंबर की जो हमारी सब्जी फसल है वो है टमाटर की खेती। टमाटर की खेती ही क्यों? क्योंकि इसके मंडी भाव उस समय पे, जिस समय पे आपकी टमाटर की फसल हार्वेस्टिंग पे आती है, जनवरी या फरवरी में आपका टमाटर तैयार होता है, उस समय पे मंडियों में इसकी आवक काफी कम रहती है। कम से कम इसके उस समय पे मंडी भाव 40 रुपए से लेकर 80 या 100 रुपए तक भी देके जा सकते हैं, लेकिन भाई टमाटर के 15-20 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं तब भी इससे जोरदार कमाई की जा सकती है, क्योंकि टमाटर की फसल से ज्यादा उत्पादन कितना लिया जा सकता है या एवरेज उत्पादन कितना लिया जा सकता है पता है आपको? मैं बताता हूं। कम से कम आप ये मानिए कि टमाटर की आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक यानी नए तरीके से, आधुनिक तरीके से अगर आप टमाटर की खेती करते हैं, हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, तो कम से कम 300 से लेकर 500-600 या इससे ज्यादा क्विंटल उत्पादन भी लिया जा सकता है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि टमाटर के अगर आप ये मानिए 400 क्विंटल उत्पादन निकला और 10 रुपए के मंडी भाव मिले तो भी 4 लाख रुपए तक का प्रॉफिट तो आप आराम से ले सकते हैं, जिसमें से 50-60 हजार रुपए आप खर्चा निकाल दीजिए। इसलिए टमाटर एक ऐसी फसल है जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट आने वाले इस सीजन में देके जा सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण एक और होता है टमाटर का, टमाटर के मंडी भाव कब कितने ज्यादा हाईएस्ट चले जाएं इसका भी किसी को आइडिया नहीं रहता है। देखिए आने को तो इसके मंडी भाव काफी ज्यादा डाउन भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी खेती ऑफ सीजन में करते हैं तो मंडी भाव ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अब अगर हम इसकी खेती करते हैं तो काफी जोरदार कमाई टमाटर की फसल से हम कर सकते हैं आने वाले सीजन में। लगाने के सही समय की बात करें तो अक्टूबर और नवंबर इन दोनों महीनों में कभी भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। प्लांटेशन जो है वो आपको इसका करना है नवंबर के पहले सप्ताह में, मध्य तक या नवंबर के अंतिम सप्ताह तक भी अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं तो भी हाईएस्ट मंडी भाव और हाईएस्ट उत्पादन आपको इसका देखने को मिल सकता है। अभी आप इसकी नर्सरी डालने की तैयारियां जो है वो शुरू कर सकते हैं। नर्सरी डालने से पहले अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आप कुछ ये वैरायटियां इस्तेमाल कर सकते हैं। सेमिनस की
अंशल वैरायटी आती है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरी सेमिनस की ही सक्षम वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी काफ़ी शानदार और काफ़ी जोरदार वैरायटी है। देसी सेगमेंट में यानी कि जो गोल टमाटर आता है उसकी अगर आप खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप सेमिनस की ही अभिलाष वैरायटी आती है, काफ़ी जोरदार और काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद सीजंटा की भी आती है, हिमशिखर, हिमसोना, इस तरह की जो वैरायटियां हैं उनका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी टमाटर की हाइब्रिड वैरायटियां हैं जिनको आने वाले सीजन में आप लगा के काफ़ी जोरदार उत्पादन निकाल सकते हैं। ये सारी वैरायटियां ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएंगी, लिंक इनका शायद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाले इस ऑफ सीजन में, टमाटर के लिए ऑफ सीजन है ना, तो टमाटर की ऑफ सीजन खेती इस आने वाले सीजन में आप किस तरह से कर सकते हैं? तो या तो आप देखिए पॉली हाउस में इसकी खेती कर सकते हैं। अब पॉली हाउस हर किसान भाई के पास में नहीं होता है, तो इसके लिए आप लो टनल जो आता है उससे आप इसकी खेती कर सकते हैं, यानी कि क्रॉप कवर लगाकर आप टमाटर लगा सकते हैं। क्रॉप कवर का खर्चा एक बार होता है आपका, उसके बाद 6-7 साल तक लगातार आप उससे सब्जियों में मतलब उसको काम में ले सकते हैं। सिर्फ एक बार खर्चा करना है, उसके बाद लगातार 5-6 साल तक ये आराम से चल जाता है। वो खर्चा आपका करीब 30 से 35 हज़ार रुपए तक का हो सकता है 1 एकड़ में, ये खर्चा आपका होगा। बाकी अगर आप इस समय पे लो टनल विधि से टमाटर की खेती करेंगे आने वाले बताए गए समय के अनुसार, तो जोरदार मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा मिलने के आसार हैं। और प्रॉफिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर मंडी भाव, टमाटर एक ऐसी फसल है, अगर आप सही तरीके से खेती करते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, उत्पादन अच्छा ले लेते हैं, तो अगर 10 से 15 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं तो भी अच्छी खासी कमाई टमाटर की फसल से हम आने वाले सीजन में कर सकते हैं। बुआई से पहले 5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा आपकी ज़मीन में उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और जो ज़मीन की कंडीशन है वो भी सुधरती है गोबर की खाद अगर आप डालते हैं। गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट इतनी मात्रा में अगर हम डालते हैं तो उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो गोबर की सड़ी हुई खाद 5-6 ट्राली आप डाल दीजिएगा। बुआई से पहले डीएपी खाद भी इसमें आपको डालना है। डीएपी 50 से 60 kg 1 एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। डीएपी नहीं मिलती है तो टीएसपी खाद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें डालना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। 35 kg के आसपास 1 एकड़ में म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है और लगभग 20 kg यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के जमीन को एकदम से भुरभुरी कर लेनी है। 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन करें और उसके बाद आपको 4-4 या 5-5 फीट की दूरी पर बेड बनाने हैं। 25 से 30 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पर इसका प्लांटेशन करना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में। ये भी ऑफ सीजन सब्जी फसल में ही आएगी अगर आप जल्दी करके इसकी बुआई कर देंगे। यानी कि किसान भाई आने वाले इस सीजन में मटर की खेती करके काफ़ी नहीं काफ़ी जोरदार कमाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका लगाने का खर्चा होता है कम थोड़ा सा बाकी सब्जियों के मुकाबले। दूसरी ऑफ सीजन फसल कैसे है ये, क्योंकि अब अगर आप जल्दी बुआई करेंगे इसकी, यानी कि अक्टूबर के मध्य तक या 10-15 अक्टूबर तक अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जो मटर की फसल है वो दिसंबर-जनवरी में तैयार हो जाती है। और उस समय पे मटर के मंडियों में हाईएस्ट मंडी भाव देखे जाते हैं, करीब 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव उस समय पे देखे जाते हैं मटर के। तो अब अगर आप जल्दी करके बुआई करते हैं तो मटर भी आपको काफ़ी जोरदार कमाई करके दे सकता है। इसके भी 3 बड़े कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण, ये आपकी फसल अगर आप बताए गए समय तक लगाते हैं तो ऑफ सीजन में ही आएगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अगेती रहेगी और जिस समय पे मंडियों में जाएगी उस समय पे हाईएस्ट मंडी भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण है, इसमें लगाने का खर्चा काफ़ी कम होता है किसान भाइयों का। बाकी सब्जियों के मुकाबले इसमें आपका आधा खर्चा ही होगा, मतलब क्योंकि और सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं। ज़मीन की तैयारियां तो इसमें आपको करनी पड़ेंगी, वही खर्चे होंगे, बीज का खर्चा होगा और ज़मीन की तैयारियों का। बाकी प्लास्टिक मल्च का, आने वाली रोग बीमारियों का, होने वाले फर्टिगेशन के ये जो खर्चे हैं ये हमारे बच जाते हैं। तो इसमें खर्चा कम हो जाता है तो कुछ प्रॉफिट तो खर्चा कम होने में हमारा निकल जाता है। तो ये थोड़ा सा हमारा जो फ़ायदा है वो हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न इसका ये होता है कि मटर एक ऐसी फसल है, अगर आप इस समय पे इसको लगाते हैं तो करीब 2-2.5 महीने तक, जब तक आपको इसका उत्पादन पूरा नहीं मिल जाता तब तक एवरेज मंडी भाव भी 20-25 रुपए के आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए काफ़ी अच्छी खासी कमाई मटर लगा के भी किसान भाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। मटर की सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी एडवांटा की GS10 वैरायटी, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है उत्पादन के मामले में भी और फल की क्वालिटी के मामले में, यानी कि फलियों की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी जोरदार मिलती है। तो आप एडवांटा की GS10 वैरायटी का सिलेक्शन जो है वो
कर सकते हैं। मटर की फसल में आने वाली मुख्य समस्याएं, यानी कि किन वजहों से किसान भाई मटर की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां काफी ज्यादा देखी जाती हैं, इसलिए बुआई से पहले सुनिश्चित कर लें जमीन को प्रॉपर तरीके से आपने तैयार कर लिया है। मिट्टी को एकदम भुरभुरा, जमीन को एकदम ढीली करके उसके बाद ही मटर की बुआई आपको करनी चाहिए। दूसरा, सड़ी हुई गोबर की खाद ही डालनी है। कच्चा गोबर यानी कि अधगली गोबर की खाद अगर डालेंगे तो जड़ से संबंधित बीमारियों को आप न्योता दे बैठेंगे, क्योंकि इस तरह की समस्याएं कच्चे गोबर की वजह से सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई है पिछले गए सीजन में, इस वजह से ज़मीन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई है। फफूंद जो जमीन में पनपती है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो चुकी होगी, तो इस वजह से ये समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है। तो ज़मीन की तैयारियां जब करें, अच्छी तरह से धूप निकली हो तो उसमें एक बार कल्टीवेशन करके ज़मीन को 4-5 दिन के लिए छोड़ दें, फिर एक कल्टीवेशन करें, फिर 2-3 दिन ज़मीन को धूप में पड़ा रहने दें, उसके बाद एक फाइनल आखिरी कल्टीवेशन करके उसके बाद आप मटर की बुआई करें। बुआई के समय सुनिश्चित कर लें कि मिट्टी एकदम से भुरभुरी हो चुकी है, नमी उस समय मिट्टी में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऊपरी सतह की जो मिट्टी है उसका इस तरह से लड्डू नहीं बनना चाहिए। नीचे नमी होनी चाहिए, जहाँ पे आप बीज डाल रहे हैं वहाँ पे इतनी नमी होनी चाहिए कि बीज का अंकुरण हो जाए, और एक्स्ट्रा जो भी नमी है उसको आपको निकाल देना है। उसके बाद आपको मटर की बुआई करनी है। ऊपर से मिट्टी थोड़ी सूखी दिखनी चाहिए आपको बुआई के समय। उसके बाद आप देखना जब आपके प्लांट निकलेंगे, हर एक प्लांट एकदम हेल्दी और स्वस्थ निकलेगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है पत्ता गोभी यानी कि बंद गोभी। अब बंद गोभी ऑफ सीजन फसल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस सीजन में पत्ता गोभी का सिलेक्शन करके एक अच्छी कमाई या एवरेज प्रॉफिट इससे ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पत्ता गोभी एक सॉलिड फसल है। इसमें अगर हमें 10 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं तो हमारा काम हो गया, क्योंकि ये एक सॉलिड प्रॉफिट वाली फसल है, सॉलिड उत्पादन वाली फसल है। ज्यादा रोग बीमारियां इसमें नहीं देखी जाती हैं। उत्पादन कम या किसी भी तरह की रिस्क के जो चांस होते हैं वो काफी कम रहते हैं इसमें। हर एक प्लांट से 1-1.25 kg तक का फूल आपको मिल जाता है। बाद में जाके कोई ज़्यादा फर्टिगेशन, कोई ज़्यादा रोग स्प्रे में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इस वजह से इस समय पे किसान भाई पत्ता गोभी की खेती भी कर सकते हैं। आने वाले सीजन में 10 से 12 या 15 रुपए तक के मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं, जिस समय पे आपकी बंद गोभी तैयार होती है। 1 एकड़ में अगर आप पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो करीब आपके 14, 15, 16 हज़ार तक प्लांट लगाए जा सकते हैं। 10 रुपए का एक फूल भी बिकता है तो कम से कम 1.5 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं इसके। 1.5 लाख रुपए में से 20-25 मैक्सिमम 30 हज़ार रुपए का आप खर्चा माइनस कर दो। इसमें खर्चा थोड़ा एवरेज होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, लेकिन ज़्यादा खर्चे वाली फसल इसको नहीं कह सकते, क्योंकि फर्टिगेशन स्प्रे पे होने वाले जो खर्चे हैं वो काफ़ी कम होते हैं। सिर्फ बीज का खर्चा, ज़मीन की तैयारियों का खर्चा और खाद उर्वरक, ये खर्चे होते हैं। इस वजह से एक एवरेज या काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में बंद गोभी की खेती करके भी किसान भाई आसानी से ले सकते हैं। अब दोस्तों हमें इन तीनों सब्जियों में से कौन सी फसल लगानी चाहिए, कौन सी फसल हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगी ताकि आने वाले सीजन में हम अच्छी कमाई कर सकें। तो देखिए, लॉन्ग टर्म अगर सॉलिड प्रॉफिट या बड़ा प्रॉफिट अगर आपको लेना है तो आपको टमाटर की खेती की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इसमें 1% रिस्क भी लेकर चल सकते हैं। आप टमाटर की तरफ जा सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, भाव भी ज़्यादा मिलने के चांसेस है, उत्पादन सबसे ज़्यादा मिलने के चांसेस है। कम खर्चे में अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप मटर या बंद गोभी की खेती कर सकते हैं। और मेरा यह मानना है हर फसल आपको लगानी चाहिए। तीनों फसलों का अगर आप चुनाव करेंगे तो बेहतर रिजल्ट यानी कि और भी अच्छा प्रॉफिट निकलने के चांसेस हैं। यानी कि 40% एरिया में आपको टमाटर लगाना चाहिए। जितने एरिया में भी आप खेती कर रहे हैं उसमें से 40% एरिया में आपको टमाटर लगाना चाहिए, 40% एरिया में ही आपको मटर लगाना चाहिए, और बचे हुए 20% एरिया में आपको बंद गोभी की खेती करनी चाहिए। इस तरह से अगर आप खेती करेंगे तो प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसमें से 2 फसलें मैंने आपको ऑफ सीजन वाली भी बता दी हैं, जिनमें मार्केट ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, तो आप अच्छी कमाई आने वाले सीजन में कर पाएंगे। आज के वीडियो के बारे में जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। जो सवाल हैं आपके वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।